आवास, मंत्री आवास हम लोग गए, वहाँ पेड़ों मकोड़ा कह के भगा दिए हम लोग को। हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़े उनके पिए बोलते हैं। कुछ नहीं दर्जन, नगर निगम कह रहा है कि मेरा नहीं है, एलडीए कह रहा है मेरा नहीं है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अरे जो है नहीं ये सब मेरा है मेरा है। कि हम सब गरीब आदमी हैं, अब गरीबों को भैया ना उजाड़ो, किसी को ना उजाड़ो। रिवर फ्रंट वो अपना विकास करना चाहती तो हम गरीबों का विनाश करके वो अपना विकास करेगी। ये सारी पब्लिक यहाँ पे झोपड़ी पर डाल रही थी, उस वक्त सरकार कहाँ थी, उस वक्त एलडीए वाले कहाँ थे, उस वक्त नगर निगम कहाँ थी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अकबर नगर के हैं, A to Z, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज़ का एड्रेस अकबर नगर है। या हम यहाँ से हट जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, वहाँ का एड्रेस क्या हमें सरकार बना के देगी? हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे स्कूल में जाके अपील करेगी, तो जहाँ हम एडमिशन लेंगे वहाँ के हमारे डॉक्यूमेंट्स बना के हमारा एडमिशन करवाएगी सरकार। विकास नहीं चाहिए, हम लोग जहाँ आए जैसे भी हैं हम लोग खुश हैं, हमको यहाँ से नहीं जाना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अली मुर्तजा है। तो अली भाई, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सरकार ने आपको कब अवैध घोषित किया? कब तक आप अवैध थे यहाँ? यहाँ जो है हमको हो गया कम से कम मेरे जो है 40 साल रहते हुए इस जगह पे, और हमारे बच्चे सब यहीं हुए। उसके बावजूद जो है यहाँ जो है बहुत ही ये बस्ती अब बनी है, पहले सब झोपड़ी थी, बिल्कुल टोटल कोई का मकान नहीं था यहाँ, सब अपना टट्टर पट्टर डाल के सभी रहते थे यहाँ। ये जो मकान बने, क्या सबके नक्शे पास हैं? नहीं, नक्शे नहीं पास हैं किसी के, क्योंकि जो भी झोपड़ी जहाँ जहाँ जिसने डाला था वहाँ अपना अपना मकान बना लिया, जिसके बाद जैसे तैसे हुए उस हिसाब से बनाता चला गया। तो ये नगर निगम में एलडीएम दर्ज है मकान? नहीं दर्ज है, कुछ नहीं दर्ज है। नगर निगम कह रहा है कि मेरा नहीं है, एलडीए कह रहा है मेरा नहीं है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अरे जो है नहीं ये सब मेरा है मेरा है। पहले तो अब इस पे बताया जा रहा है कि ये कुकरेल नदी थी, अब इसमें नदी का बोर्ड भी लग गया। देखिए नाला पहला बोला जाता, मगर अब सरकार ने बोर्ड लगवा दिया कुकरेल नदी, और इस नदी का विकास करेगी सरकार। नदी नहीं है ये, नदी तो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अरे जो है ये नाला था, और नाले की वजह से जो है ये गंदा नाला था, ये कुकरेल का गंदा नाला। जैसे कुत्ता काट लेता था तो आदमी झड़वाने के लिए तो यहीं आता था, समझे। तो आज भी यहाँ पर यही पानी से नहला के तो कुत्ते का सिस्टम खत्म होता है, आज भी यही हाल है, समझे। अब लिहाजा ये है कि हम सब गरीब आदमी हैं, अब गरीबों को भैया ना उजाड़ो, किसी को ना उजाड़ो, जो आदमी यहाँ रह रहा है उसको रहने दो। हमारा कहने का मतलब ये है भाई, अगर सब लोग चले जाएंगे यहाँ से तो यहाँ क्या होगा फिर? नहीं, यहाँ तो सरकार रिवर फ्रंट बना रही, कुकरेल रिवर फ्रंट। अरे रिवर फ्रंट वो अपना विकास करना चाहती तो हम गरीबों का विनाश करके वो अपना विकास करेगी। सरकार का तो यही कहना है, ये अवैध जगह, ये इनलीगल जगह, इसको हम हटा के इसको पहले उन्हें सोचना, जब ये इसको नदी घोषित कर दिए 2 महीने के अंदर, जब ये नाला था तब कहाँ थे, तब सरकार कहाँ थी? आप लोग इसके खिलाफ कोर्ट गए? जी, कोर्ट में क्या आदेश? कीड़े मकोड़े कह के भगा दिया हम लोग। कोर्ट में नहीं, कोर्ट में 22 तारीख तक स्टे लगा हुआ है। हाई कोर्ट से? जी, हाई कोर्ट से, लखनऊ। अब 22 को ये डिसाइड होगा कि क्या इस पे बहस होगी ना 22 को, तब तक तो आप लोग को नहीं नहीं। अगर मान लिया कोर्ट का भी फैसला आप लोग के खिलाफ आता है, फिर क्या करेंगे आप? देखा जाएगा। क्योंकि आपके पास जितने एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड पर एक आदमी की नागरिकता और उसका निवास स्थान साबित करने कितना पर्याप्त है। अगर आप 14 साल से ऊपर आप रह रही हैं तो वो जगह सरकार कहती है कि जो उस जगह पे काबिज है वो उसी की ज़मीन मान ली जाती है। 14 साल से नहीं, 80 साल से लोग रह रहे हैं। ये मेरे पापा के जो पापा थे, मेरे दादाजी का, वो उनका लिया हुआ घर है, तो हम लोग कहाँ से हट सकते हैं? मेरे पापा की आज 65 ईयर हैं वो, तो मेरे दादा का लिए वही घर है, कितने साल पुराना हो गया। इसका मतलब ये कि कोर्ट के हिसाब से आप लोगों के हक में फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, उम्मीद यही है उन पर, अगर वो गलत ना करे, वो सही इंसाफ करेंगे तो। नहीं तो कोर्ट पे तो आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आज जो भारत में जो अगर कुछ भी जो न्याय प्रक्रिया बचे तो कोर्ट की ही देन है, कि जो आज गरीब, मजलूम और हर वर्ग के लोग आसानी से सांस लेते, कोर्ट की ही देन है केवल। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला करेंगे, वो सही करेंगे हमारे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजा है। फिजा। तो फिजा, ये बताए आप क्या स्टूडेंट है? जी स्टूडेंट, मेरा बोर्ड है इस समय 2 महीने के। इंटर का है, हाई स्कूल का है? इंटर का है जी। तो इस वक्त तो आपकी पढ़ाई तो कुछ हो नहीं पा रही होगी? बिल्कुल नहीं हो
हो पा रही पढ़ाई। यहाँ तक कि बुक खोलते हैं तो दिमाग में आ रहा था कि अभी वो होगा, और नोटिस वाले आ रहे हैं अभी 22 दिन के बाद हम लोगों का ये होने वाला है कि अभी टूट जाएगा तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, और जहाँ जाएंगे वो हमारा कैसा होगा, कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बोर्ड हम लोग के सर पर है, कैसे पढ़ाई करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या इसका हल क्या निकला? अगर आप मान लो सरकार यहाँ तोड़ दे, अभी लास्ट नोटिस 22 जनवरी की है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? तो बस यही सोच रहे हैं कि पेपर हम लोग देंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बोर्ड के लिए जाएंगे हम लोग तो बोर्ड में ये होगा कि अक्सर करिए तो सरकार ऐसी तो है नहीं कि हाँ बिना लिखे हम लोगों को पास कर देगी, और फिर जब हम लोग को इस तरह से माहौल चल रहा है तो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे नहीं तो बोर्ड में लिखेंगे क्या, फिर फ्यूचर हम लोगों का बर्बाद होगा, और फ्यूचर जब बर्बाद होगा तो ये जब सरकार बढ़ा रही है जिस तरह से कह रही है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब के बारे में मामले में मुद्दे उठ रहे हैं, और हम लोग का जब माइंड ही नहीं फ्रेश होगा तो पढ़ाई में हम लोग करेंगे क्या, आगे हम लोग का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जब तक बर्बाद होगा तो आगे का देश कैसे बढ़ेगा, जब लड़कियां ही नहीं उस तरह से उठ पाएंगी तो फिर होगा क्या हम लोगों का। आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम मुमताज है। आप यहाँ कब से रहे, इस बस्ती में कब से आप रह रहे हैं? हमको लगभग हम सन 2001 से यहाँ पे हैं, 22 साल लगभग हो गए हम यहाँ पे। सब लोग समझ लीजिए ये हमारी बस्ती, सब लोग धीरे धीरे यहाँ पे बनते चले गए, और हम लोगों का कहना ये है कि जिस वक्त हम लोग यहाँ मड़ैया बना रहे थे, सारी पब्लिक यहाँ पे झोपड़ी पर डाल रही थी, उस वक्त सरकार कहाँ थी, उस वक्त एलडीए वाले कहाँ थे, उस वक्त नगर निगम कहाँ थी। आज जब मेहनत मजदूरी करके अपना अपना मकान सबने बनाया, आज बोल रहे एलडीए वाले कि ये हमारी जगह है। इसके पहले मतलब किसी सरकार या किसी आपने नोटिस नहीं दिया? भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, परिंदा यहाँ पे नहीं झांकने नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक कैसे यहाँ रह रही है कैसे। तो अचानक क्यों सरकार को इस जगह, इस बस्ती की याद आ गई जो आप लोगों को इस तरह से नोटिस मिल रही? नोटिस तो ये अक्टूबर से ही नोटिस आई है हम लोगों को। तो जब हम लोग आते थे सर्वे करने तो पूछते थे तो कहते थे इसका सर्वे हो रहा है, उसका सर्वे हो रहा है, यहाँ पे पानी लगेगा, सप्लाई होगी, ये सब बातें बना के मतलब ये पूरा ऑल टोटल इनको ये चीज भाग गई थी, आँख में गड़ गई थी सरकार। और नगर के हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अकबर नगर के हैं, A to Z, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज़ का एड्रेस अकबर नगर है। अगर यही आप ये बताएं, इतनी जल्दी इन लोगों ने बोला एक महीने में क्या हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन पाएंगे, या सरकार हमारी डॉक्यूमेंट्स बना के देगी? अगर हम कहीं और जाएंगे इन फ्यूचर, या हम यहाँ से हट जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, वहाँ का एड्रेस क्या हमें सरकार बना के देगी? हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे स्कूल में जाके अपील करेगी, और जहाँ हम एडमिशन लेंगे वहाँ के हमारे डॉक्यूमेंट्स बना के हमारा एडमिशन करवाएगी सरकार अगर हमें इतना करे तो बताएं क्यों हटा रहे हैं गरीबों को? गरीबों से क्या आपत्ति है? नहीं, गरीबों ने, सरकार इस एरिया का विकास करना चाहे, रिवर फ्रंट, इस शहर की खूबसूरती बढ़ाना चाह रही है। विकास नहीं चाहिए, हम लोग जहाँ हैं जैसे भी हैं हम लोग खुश हैं, हमको यहाँ से नहीं जाना है, कोई भी नहीं जाएगा। कोई जी से यही कहना है कि हम लोग को जहाँ रह रहे हैं यहीं रहने दे, अकबर नगर में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, सब करामत में कोई पढ़ रहे हैं, कोई MKHD में पढ़ रहे हैं, कोई बादशाह नगर। हम सरकारी स्कूल में पढ़वा रहे हैं तो हम कहाँ लेके जाएं? हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। सरकार का ये कहना है कि ये जो पूरी बस्ती है ये अवैध है, ये नजूल की जगह पे बनी हुई है, इसके लिए उसको हटा के यहाँ विकास कर। अवैध योगी सरकार ने खुद बोला है कि बिल्डोजर गरीबों के लिए नहीं बना है। अगर जो भी गरीब अवैध मकान पे रह रहे हैं तो हम उनकी रजिस्ट्री करवाएंगे। तो यहाँ से हम लोग गरीब हैं, कोई अमीर नहीं। यहाँ पे किसी के भी आप देखेंगे बंगले नहीं बने हैं, मकान बना है सबका, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई मकान में रहता है, कोई घरों में रहता है, कोई किराए पर रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई अमीर नहीं है। तो जब योगी जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि गरीबों को हम उजाड़ेंगे नहीं, तो फिर गरीबों यहाँ पे क्यों आ रही है? तो आप लोग यही तो आप लोग मिल के योगी जी के पास जाइए, वहाँ तक पहुँचे। तो योगी जी कहीं बाहर नहीं रहते ना, योगी जी तो यहीं रहते हैं ना करीब। मंत्री आवास हम लोग गए हैं, वहाँ पेड़ों मकोड़ा कह के भगा दिए हम लोग को। नहीं, हम लोग को भर के गाड़ी में यहाँ छोड़ दिए, 4-5 लोग रुके वहाँ से जो बात हुई कहीं आप जाइए कीड़े मकोड़े, कागज ले लेना, कहीं जाइए आप यहाँ से, बस। और वहाँ तक हम लोग का अंदर नहीं जा देने। हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़ों बोलते हैं, हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़े उनके पिए बोलते हैं। आप खुद ही बताइए। कहना है कि आप हमको अकबर ही नगर में रहने दीजिए और कहीं हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे।
हमको यहाँ रहते हुए हो गए हैं सन 1919 से हम रह रहे हैं, छोटे थे यहाँ रह रहे थे, यहीं से शादी हुई, यहीं हम रह रहे हैं बराबर से। बच्चे मेरे, हमारी लड़की इंटर में पढ़ रही, बताइए पेपर होने वाला है फरवरी में, आप हम बताइए कहाँ जाएं योगी जी से। हमारे यही कहना है कि हमको यहीं रहा दिया जाए और कहीं हम नहीं जाएंगे। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।